Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore from Nokar Institute. Today I will teach in Standard 10 the main book First Flight, the second lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In last video I have completed up to Conquer That Fear. Okay, now let's go ahead. No one is born hating another person because of the color of his skin. No one is born hating other people. कोई भी इंसान का जन्म किसी को हेट करने के लिए होता नहीं है. ओके, क्यों? क्योंकि उसके स्किन में कलर अलग है. ओके, यानी कोई भी इंसान का जन्म किसी दूसरे इंसान की जो स्किन है उसका कलर अलग है, इसीलिए हम उसको हेट करें, ऐसा सोचकर कभी किसी का जन्म होता नहीं है. और हीज़ बैकग्राउंड, और उसके बैकग्राउंड के हिसाब से कि भाई हमारा बैकग्राउंड अलग है, इनका बैकग्राउंड अलग है, इसलिए वो जन्म के साथ ही क्या करे, किसी को हेट करे, किसी को धिक्कारे, ऐसा कभी होता नहीं है. और हीज़ रिलीजियन, और रिलीजन्स के बारे में भी, किसी का रिलीजन अलग अलग, जो रिलीजन है, कोई रिलीजन बोले भाई हमारा रिलीजन अच्छा है, इसका रिलीजन ये छोटा है, बड़ा है, ये सब चीज़ के हिसाब से किसी का जन्म होता नहीं है. गॉड जो जन्म देता है वो सबको सेम क्या होता है, सेम टाइम पर और सेम अलग अलग जो घर में होता है, अलग अलग रिलीजियन में हर एक को क्या होता है, जन्म मिलता है. लेकिन किसी को धिक्कारने के लिए, किसी की धुआं करने के लिए, ओके, इसके हिसाब से किसी को जन्म देता नहीं है. और रियल में किसी इंसान को, किसी को कभी भी हेट करना चाहिए नहीं. पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. ओके, तो ये सब चीज़ वो जन्म से नहीं होती, लेकिन ये अर्थ पर, ये पृथ्वी पर आने के बाद ये सिखाई जाती है. कौन सिखाता है? तो उनके पेरेंट्स. ओके, तो उनके पेरेंट्स ही क्या करते हैं, हेट करना सिखाते हैं. क्योंकि आज बच्चे देखते हैं कि पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो वही का वही वो भी सीखेंगे. आज आसपास में कोई रिलेटिव है, या आसपास में कोई हमारे नेबर्स है, हमारे रिलेटिव से, फ्रेंड सर्कल है, अगर सोचेंगे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो किसी से हेट कर रहे हैं, ओके, तो वो भी क्या सीखेंगे, वही सीखेंगे. यानी वो जन्म के साथ ये सब हेट वाली चीज़ वो सीख कर नहीं आते, लेकिन यह इसी अर्थ पर आने के बाद वो यहाँ पर ये सीखते हैं. ओके, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, सीखते हैं यहाँ पर. एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और जब वो ये हेट करना सीख लेते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, उसके बाद उसको सिखाया जाता है कि भाई हेट करना छोड़ दो, अभी लव करना सीखो. ओके, तो यानी रियल में जब बच्चा बोर्न होता है तो उनमें ये सब होता नहीं है. ये हेट वाली फीलिंग वो यहाँ से ही वो सिखाई जाती है, और सिखाने के बाद उसको बोलते हैं कि भाई आपको अभी ये हेट है उसको निकाल देना है, और अभी आपको सबको लव करना सीखना है. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट. यानी ये जो लव चीज़ ऐसी है वो ऑटोमेटिकली ह्यूमन हार्ट में आती है. हेट की जो फीलिंग है वो ऑटोमेटिकली कभी आती नहीं है, उसको कोई ना किसी को डालना पड़ता है. यानी कोई ना कोई उसको ऐसा सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि जिसकी वजह से वो हेट करना सीखता है. लेकिन जो लव की फीलिंग है वो तो ऑटोमेटिकली अपने हार्ट से क्या होती है, क्रिएट होती है. ओके, तो यानी इसीलिए यहाँ पर बोला है कि भाई हेट करना कोई भी बच्चा जन्म से लेकर आता नहीं है, लेकिन ये जो लव की फीलिंग है वो तो बच्चे को अपने जन्मजात मिलती है. लेकिन फिर भी जन्म के बाद उसको ये हेट की फीलिंग सिखाई जाती है, और जब वो सीख लेता है तब उसको सिखाते हैं फिर से कि भाई आपको ये हेट की फीलिंग को निकाल देनी है और आपको लव करना सीखना है. ओके, देन इट्स ऑपोजिट. ओके, लव का ऑपोजिट क्या होता है, हेट. ओके, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन when my comrades and I were pushed to our limits. ओके, तो ग्लीमेस्ट टाइम्स ऑफ प्रिजन, ये जो प्रिजन में जब वो बहुत ही दुखी थे उस टाइम की बात है कि वो और उनके कॉमरेड्स का मीनिंग होता है उनके साथीदार. कॉमरेड्स का मीनिंग क्या होता है, साथीदार. एंड आई वेर पुश्ड टू अवर लिमिट्स. पुश्ड टू अवर लिमिट्स यानी उन पे इतना टॉर्चर किया गया
कि उनके टॉर्चर सहन करने की एक लिमिट्स आ गई। ओके, तो लिमिट से ज़्यादा उसको टॉर्चर हुआ था। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। मुझे पता है कि एक जो गार्ड था, ओके, वन ऑफ द गार्ड्स, बहुत सा गार्ड में एक गार्ड ऐसा था जिस पे उसको लगा कि इसमें मानवता अभी भी है, ह्यूमैनिटी में मानवता। ओके, बाकी जो लोग थे उसमें कभी भी उन्होंने कोई मानवता जैसा देखा नहीं, लेकिन इनमें से एक गार्ड ऐसा था जिसको लगा कि ये इसमें अभी भी मानवता क्या है, जिंदा है। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड। ओके, तो ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन कोई एक गार्ड में जैसे थोड़े टाइम के लिए क्या आ जाए, मानवता आ जाए, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। ओके, रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। तो ऐसा उसने कई बार सोचा कि भाई कोई एक, यानी उस पर इतना टॉर्चर होता था कि वो कभी कभी हेल्प के लिए किसी से सामने बोलता था, लेकिन एक भी जो गार्ड था उसको हेल्प करने के लिए भी रेडी नहीं था। वो सोचता कि किसी एक गार्ड के अंदर मानवता क्रिएट हो जाए और मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाए, लेकिन कभी भी उसको रीएश्योरेंस बार बार मिला, लेकिन कभी उसको हेल्प मिली नहीं। मैंस गॉडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटींग्विश। तो मैंस गुडनेस, इंसान में जो अच्छे गुण है, इज़ अ फ्लेम, वो एक आग की तरह है। कैन बी हिडन, वो अंदर कहीं ना कहीं छुपी होती है, बट नेवर एक्सिस्टेंस, लेकिन वो कभी आगे आगती नहीं है और कभी उससे लगती नहीं। यानी हर एक इंसान के अंदर अच्छे अच्छे गुण होते ही है, लेकिन वो कब क्रिएट हो जाए किसी को पता नहीं है। लेकिन इस तरह से उन्होंने बहुत से गार्ड के पास ऐसी एक्सपेक्ट रखा कि भाई इसके अंदर भी अच्छे गुण है, क्रिएट होए और मुझे हेल्प मिले, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये जो पैराग्राफ है वो पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।